नमस्कार। आज की हमारी इस खास चर्चा में फिर से स्वागत है। पिछली बातचीत में हमने आत्मा के स्वरूप को समझा था, है ना? हाँ, हमने देखा था कि कैसे वो नित्य है, अजन्मा है, अविनाशी है, मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता। बिल्कुल, वो श्लोक 2.20 से 22 वाले। तो आज ना हम इसी विचार को थोड़ा और गहराई से देखेंगे। हाँ, खासतौर पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मा इन भौतिक तत्वों और क्रियाओं से परे क्यों है। सही। और इसके लिए हम कुछ खास श्लोकों 2.23 से 25 पर ध्यान देंगे। ये श्लोक आत्मा की इस कह सकते हैं अलौकिक प्रकृति पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले इन श्लोकों को सुनते हैं और फिर इनके अर्थ पर बात करते हैं। मैं पहला श्लोक 2.23 कहती हूँ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। देखिए, शब्द बिल्कुल साफ हैं। शस्त्र, अग्नि, जल, वायु। हाँ, ये सब भौतिक चीजें हैं। बिल्कुल, वो चीजें जो दुनिया में किसी भी भौतिक वस्तु को नष्ट कर सकती हैं, है ना? हाँ, काट सकती हैं, जला सकती हैं। गला सकती हैं, सुखा सकती हैं। हाँ, पर यहाँ कहा जा रहा है कि ये सब आत्मा पर बेअसर हैं। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, आग उसे जला नहीं सकते, पानी उसे भिगो नहीं सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। है ही। और सवाल उठता है, क्यों? क्यों ये तत्व आत्मा पर असर नहीं डाल पाते? वही तो, क्या कारण है इसका? कारण ये है कि आत्मा इन तत्वों से मतलब बनी ही नहीं है, वो भौतिक है ही नहीं। अच्छा। इसीलिए तो उसे अलौकिक कहा गया है, मतलब जो इस लोक का, इस भौतिक जगत का है ही नहीं। ओह, ये तत्व जैसे शस्त्र या आग, ये तो सिर्फ भौतिक चीजों पर ही अपना असर दिखा सकते हैं। आत्मा का स्वभाव इनसे बिल्कुल अलग है, वो इनके दायरे से पूरी तरह बाहर है। तो ये सिर्फ सूक्ष्म होने की बात नहीं है, बल्कि उसकी प्रकृति ही एकदम अलग है। बिल्कुल, एकदम अलग धरातल की बात है। और अगला श्लोक 2.24 इसी बात को और पुख्ता करता है। हाँ, वो क्या कहता है? सुनिए, अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः 2.24। अच्छा, तो इसमें फिर से वही बात दोहराई गई है, अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य। हाँ, यानी जिसे काटा ना जा सके, जलाया ना जा सके, भिगोया ना जा सके और सुखाया ना जा सके। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और इसके साथ कुछ और गुण भी बताए हैं, नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन। हाँ, नित्य मतलब हमेशा रहने वाला, सर्वगत यानी सब जगह मौजूद, स्थाणु मतलब स्थिर, अचल जो चलता नहीं, अपनी जगह पर कायम, और सनातन यानी जो हमेशा से है। तो ये गुण तो वही है जो हमने पहले भी समझे थे श्लोक 2022 में, कि आत्मा शाश्वत है। बिल्कुल, ये गुण सीधे सीधे आत्मा की उसी अलौकिक प्रकृति से जुड़े हैं। अगर कोई चीज भौतिक तत्वों से प्रभावित ही नहीं होती, तो जाहिर है वो नित्य होगी, उसमें बदलाव नहीं आएगा। हाँ, सही है। और वो किसी एक जगह या समय में कैद नहीं हो सकती। इसीलिए वो सर्वगत है, सनातन है, स्थिर है, अचल है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर आत्मा इतनी अलग है, इन भौतिक चीजों से इतनी परे, तो फिर हम उसे समझें कैसे? क्या हमारी इंद्रियां, हमारा मन उसे जान सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब अगले श्लोक 2.25 में मिलता है। हाँ, मैं कहती हूँ उसे। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुम अर्हसि 2.25। यहाँ 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं: अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य। अव्यक्त मतलब? अव्यक्त यानी जो प्रकट नहीं है, जिसे हम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, मतलब इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते। अच्छा, और अचिन्त्य? अचिंत्य मतलब जिसका चिंतन भी मन से पूरी तरह नहीं किया जा सकता, जिसके स्वरूप की कल्पना हमारा मन नहीं कर सकता, क्योंकि मन खुद भौतिक सीमाओं में बंधा है ना। हाँ। वो अपनी सोच के दायरे में ही सोच सकता है। ये बात तो है। और तीसरा अविकार्य? अविकार्य मतलब जिसमें कोई विकार ना आए, कोई बदलाव ना हो, जो हमेशा एक जैसा रहे। तो ये तीनों गुण, अव्यक्त, अचिन्त्य, अविकार्य, ये सीधे सीधे आत्मा की उसी अलौकिक प्रकृति की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बिल्कुल सही। अगर वो भौतिक नहीं है,
तो जाहिर है इंद्रियों से परे होगी, अव्यक्त, मन की सोच से परे होगी, अचिंत्य, और उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, अविकार्य। ये श्लोक हमें यही बताते हैं कि आत्मा को जानने के लिए हमें अपनी रोजमर्रा की भौतिक समझ से ऊपर उठना होगा। उसे हम वैसे नहीं जान सकते जैसे हम मेज कुर्सी को जानते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इन सब बातों का मतलब व्यावहारिक जीवन में क्या असर पड़ता है? अगर कोई इस बात को समझ ले, मान ले कि आत्मा ऐसी है, शस्त्र अग्नि से परे, अव्यक्त, अचिंत्य, अविकारी, तो उसकी जिंदगी जीने के तरीके पर क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत गहरा फर्क पड़ सकता है। सबसे पहला तो ये कि शरीर और दुनिया की चीजों के प्रति जो एक बहुत ज्यादा मोह होता है ना, वो कम हो सकता है। अच्छा। जब ये समझ आता है कि हमारा असली स्वरूप, हमारी असलियत यानी आत्मा, वो इस नाशवान शरीर से बिल्कुल अलग है और हमेशा रहने वाली है, तो फिर शरीर के छूटने का डर, मतलब मौत का डर, वो कम हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात होगी। बिल्कुल। और जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उनको देखने का नजरिया बदल सकता है, क्योंकि तब व्यक्ति अपनी पहचान सिर्फ इस शरीर या मन तक ही सीमित नहीं रखता। तो एक तरह की अंदरूनी स्थिरता मिलती है, एक निर्भयता। हाँ, बिल्कुल, एक स्थिरता, एक निर्भयता, क्योंकि ये ज्ञान हमें याद दिलाता है कि बाहर चाहे कुछ भी बदलता रहे, हमारा जो असली तत्व है वो हमेशा एक जैसा है, सुरक्षित है, अविनाशी है। इसीलिए शायद श्लोक के आखिर में कहा, तस्मादेवं विदित्वेनम नानुशोचितो मरहसी। हाँ, बिल्कुल, कि इस आत्मा को ऐसा जानकर शोक करना, दुखी होना तेरे लिए उचित नहीं है। और हाँ, एक विचार में छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए, जरूर, कि अगर आत्मा पर शस्त्र, अग्नि, जल, वायु का असर नहीं होता, वो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है, तो फिर ये जो हमें हर पल मैं होने का एहसास होता है, मैं हूं, ये क्या है? क्या ये मैं का एहसास उस अलौकिक आत्मा से जुड़ा है, या ये कुछ और ही है? सोचिएगा इस पर। वाकई सोचने वाला सवाल है, बहुत गहरा। चलिए, आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगर हमारे श्रोताओं को ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और इस पर टिप्पणी जरूर करें। हाँ, इससे में पता चलता है कि आपको चर्चा पसंद आ रही है और हम भविष्य में भी ऐसी बातें लाते रहें। बिल्कुल। तो अगली बार तक सोचते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।